गांव रामपुर की बात है। वहाँ दो सगी बहनें रहती थीं, बड़ी बहन सीमा और छोटी बहन रीना। दोनों की शादी एक ही घर में हुई थी। किस्मत का खेल ऐसा था कि दोनों बहनें एक ही परिवार की बहुएं बन गईं। सीमा बड़े बेटे की पत्नी और रीना छोटे बेटे की। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था। दोनों बहनें साथ रहती, साथ काम करती और घर में हंसी खुशी का माहौल रहता। लेकिन घर की मालकिन यानी उनकी सास भगवंती देवी बहुत ही अकड़ू और शक करने वाली औरत थी। उसे हर समय लगता रहता कि कोई न कोई उससे कुछ छिपा रहा है। सास का स्वभाव और घर का माहौल। भगवंती देवी को अपने गहनों से बहुत प्यार था। वो अक्सर अपने गहनों का बक्सा निकालती, उन्हें साफ करती और गिनती रहती। अगर एक भी गहना अपनी जगह से हिल जाए तो वो पूरा घर सिर पर उठा लेती। एक दिन उसने सीमा से कहा, देख बहू, ये मेरे गहने हैं, मेरी इज्जत है। अगर इनमें से कुछ भी गायब हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सीमा सीधी साधी थी, उसने बस सिर हिला दिया। लेकिन रीना अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। रीना का स्वभाव। रीना थोड़ी चालाक और तेज दिमाग की थी। उसे हमेशा लगता था कि सास सीमा को ज्यादा मानती है और उसे कम। इस वजह से उसके मन में जलन धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वो सोचती, क्यों हमेशा दीदी ही अच्छी बनती हैं? एक दिन ऐसा खेल खेलूंगी कि सबको पता चल जाएगा असली चालाक कौन है। चोरी की रात। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में था, तभी रीना धीरे धीरे उठी। उसने पहले से ही योजना बना रखी थी। उसने चुपचाप अपने भाई राजू को घर के पीछे बुला लिया था। धीरे से दरवाजा खोला और फुसफुसाई, जल्दी आओ, कोई देख ना ले। राजू अंदर आया और रीना उसे सीधे उस कमरे में ले गई जहां सास के गहने रखे थे। रीना बोली, ये बक्सा उठा लो और जल्दी निकल जाओ, ध्यान रहे कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। राजू ने बक्सा उठाया और अंधेरे में गायब हो गया। रीना ने सब कुछ ऐसे सेट कर दिया जैसे सच में चोरी हुई हो। अलमारी खुली, सामान बिखरा हुआ। फिर वो वापस जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह का हंगामा। सुबह होते ही भगवंती देवी ने जैसे ही अपना बक्सा देखा, वो चिल्ला उठी, हाय राम, मेरे गहने कोई चोर ले गया। पूरा घर दौड़ कर आया। सीमा घबराकर बोली, क्या हुआ माँ जी? भगवंती देवी चिल्लाई, सब लूट गया, मेरे गहने चले गए। फिर उसकी नजर सीधे सीमा पर गई। ये सब तुम्हारा काम है, तुम ही हो जिसने मेरे गहने चुराए। सीमा हैरान रह गई, मां जी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सास ने उसकी एक ना सुनी। इल्जाम और अपमान। भगवंती देवी ने पूरे गांव में बात फैला दी, मेरी बड़ी बहू चोर है। सीमा रो रो कर बुरी हालत में थी। रीना बाहर से दुखी बनने का नाटक कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर खुश थी। वो सीमा के पास आई और बोली, दीदी आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। सीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, रीना, मैंने सच में कुछ नहीं किया। रीना ने उसका हाथ पकड़ा, मुझे पता है दीदी, और मैं आपको बेगुनाह साबित करके रहूंगी। रीना की नई चाल। अब रीना ने अपने खेल का दूसरा हिस्सा शुरू किया। वो अपने भाई राजू से मिली और बोली, अब वो गहने वापस लाने होंगे, लेकिन ऐसे कि सबको लगे कि मैंने ही सच सामने लाया है। राजू ने पूछा, कैसे? रीना मुस्कुराई, तुम बस मेरे कहे अनुसार काम करो। गहनों की वापसी की योजना। कुछ दिन बाद रीना ने सास से कहा, मां जी, मुझे लगता है कि गांव के बाहर जो पुराना खंडहर है वहाँ चोर छिपते हैं, क्यों ना हम वहाँ जाकर देखें। भगवंती देवी पहले तो हिचकिचाई, लेकिन गहनों के लालच में मान गई। रीना, सास और कुछ गांव वाले उस खंडहर की ओर गए। वहाँ पहले से ही राजू छिपा हुआ था और उसने गहनों का बक्सा एक कोने में रख दिया था। रीना अचानक चिल्लाई, देखो यहाँ कुछ पड़ा है। सब लोग दौड़ कर आए और देखा, वो वही गहनों का बक्सा था। भगवंती देवी खुशी से झूम उठी, मेरे गहने मिल गए। सच्चाई का खुलासा, आधा सच। अब रीना ने नाटक करते हुए कहा, मां जी, मुझे लगता है कि असली चोर कोई बाहरी था, दीदी बेगुनाह है। गांव वाले भी बोले, हाँ, लगता है बहू सही कह रही है। भगवंती देवी का चेहरा उतर गया। वो सीमा के पास आई और बोली, बहू, मुझसे गलती हो गई। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, कोई बात नहीं मां जी। सास की हालत। भगवंती देवी अपने किए पर पछता रही थी। वो सच में पछता रही थी कि उसने बिना सबूत अपनी बहू पर इल्जाम लगाया। वो बार बार सिर पकड़कर कहती, हाय राम, मैंने क्या कर दिया। रीना की जीत, लेकिन पूरी नहीं।
रीना को लगा कि उसने सब कुछ जीत लिया, सास का भरोसा भी और अपनी बहन की इज्जत भी बचा ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजू की गलती। एक दिन राजू शराब के नशे में गांव में बड़बड़ाने लगा, मैंने ही वो गहने चुराए थे, मेरी बहन ने कहा था। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। सच सामने आता है। गांव वाले भगवंती देवी के पास पहुंचे और सारी बात बता दी। भगवंती देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने रीना को बुलाया। सच सच बता, क्या तूने ही ये सब करवाया था? रीना डर गई, लेकिन अब छुपाने का कोई फायदा नहीं था। उसने सिर झुका लिया। हाँ मां जी, मैंने ही करवाया था। अंतिम परिणाम। भगवंती देवी गुस्से से कांपने लगी। तूने अपनी ही बहन को फंसाया, तूने मेरा भरोसा तोड़ा। रीना रोने लगी। मां जी, मुझसे गलती हो गई। सीमा ने आगे बढ़कर कहा, मां जी, इसे माफ कर दीजिए, ये मेरी बहन है। भगवंती देवी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, लेकिन आज के बाद इस घर में कोई चालाकी नहीं।